तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम फिर से लाए हैं सामान्य ज्ञान से टॉप 50 क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है। तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो विद्युत मोटर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि हवा की गति मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है। तो हवा की गति मापने के लिए एनेमोमीटर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो जो हमारे खून का शुद्धिकरण होता है वो वृक्क में होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो फलों को पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र है वो हाइग्रोमीटर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गंगा डॉल्फिन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो 1931 में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि इंसुलिन किस बीमारियों में उपयोग होता है। तो जो इंसुलिन है वो मधुमेह की बीमारी में उपयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का त्यौहार है। तो जो बिहू जो है वो एक असम राज्य का त्यौहार है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र कहाँ है। तो जो भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र जो है वो डिगबोई में है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो हर साल 8 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो जो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो जो दिल्ली थी वो भारत की राजधानी 1911 में बनी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। तो जो हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि उज्जैन किस नदी के किनारे है। जो उज्जैन है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन सा है, यानी सबसे अच्छा विद्युत सुचालक कौन सा है। तो वो चांदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो जो गोबर गैस होती है उसमें मुख्य रूप से
मीथेन गैस होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि हिंदी की लिपि क्या है? तो जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो जो हमारी आकाशगंगा का जो नाम है वो मिल्की वे है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि ओलंपिक कितने साल में होते हैं? तो जो ओलंपिक खेल होते हैं वो हर 4 साल बाद होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो जो आईओसी का मुख्यालय है वो लुसाने में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा? तो जो झंडा ऊंचा रहे हमारा ये जो लिखा था वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि मिल्क फीवर किसकी कमी से होता है? तो जो मिल्क फीवर होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि यूरिया को रक्त से कौन फिल्टर करता है? तो जो यूरिया को खून से जो फिल्टर करता है वो हमारे गुर्दे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले भारतीय कौन हैं? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पाने वाले जो भारतीय हैं वो अमर्त्य सेन हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य से जुड़े हैं? तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो शहनाई वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो श्री राजगोपालाचारी थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की मदद से बना? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो रूस की सहायता से बना था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि उत्तरी ध्रुव में भारत का केंद्र क्या है? तो जो उत्तरी ध्रुव में भारत का केंद्र जो है वो हिमाद्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला चढ़ने वाली जो थी वो जुनको तोवेई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि पीलिया किस अंग का रोग है? यानी पीलिया हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो यकृत को करता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि द्रव का समान दाब नियम किसका है? तो जो द्रव का समान दाब नियम जो है वो पास्कल का है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? तो जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम तत्व होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? तो जो एलपीजी में मुख्य रूप से पाया जाता है वो ब्यूटेन पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं? तो जो भारत के तिरंगे में जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की पहली फिल्म कौन सी है? तो जो भारत की पहली फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र है, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो स्टपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा।
अगला सवाल है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, जिसे जांघ की हड्डी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं। तो जो हमारे शरीर में मांसपेशियाँ होती हैं वो लगभग 639 होती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है। तो वो 120 दिन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है। तो जो जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है वो गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो आज का हमारा अंतिम सवाल है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।